हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मोरल जजमेंट कि मोरल जजमेंट होता क्या है, उसके मेन कंपोनेंट कौन से हैं और वो हमारे उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इसके साथ साथ हम एक दो छोटे छोटे पॉइंटों को भी कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मोरल जजमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं कि मोरल जजमेंट होता क्या है। तो मोरल जजमेंट इसमें क्या किया जाता है, हमारे मोरल का मतलब होता है नैतिक और जजमेंट का मतलब निर्णय, यानी कि जो हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स है उनके बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है। इससे रिलेटेड हम इसमें क्या करते हैं, नैतिक यानी कि नैतिक निर्णय लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोरल जजमेंट कहते हैं। अब मोरल जजमेंट के फोर क्या है, मेन कंपोनेंट कह सकते हो या फिर एलिमेंट कह सकते हो। फर्स्ट कौन सा होता है, डिसीजन टेकर, डिसीजन मेकर भी कह, क्यों, जो डिसीजन लेता है या फिर बनाता है वही होता है, बनाने वाला भी और लेने वाला भी, तो डिसीजन लेने वाला। सेकंड क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। थर्ड क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड, मोरल स्टैंडर्ड कह सकते हो आप। और लास्ट होता है हमारा, जो हम उस स्टैंडर्ड से मैच करके जो डिसीजन लेते हैं, यानी कि डिसीजन पावर। ये हमारे क्या हो गए, फोर एलिमेंट हो गए जो कि वो हमें मोरल जजमेंट में चाहिए। एक क्या होता है, जो डिसीजन लेता है हमारे किसके बारे में, वॉलंटरी एक्शन के बारे में। अब वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, जो हम अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं, यानी कि किसी काम को हम बार बार रिपीट करें तो वो हमारी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। यानी कि जो हमारी इच्छा से जो क्रिया की गई है वो क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। उसके बाद मोरल स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, जो कि वहां के डिसीजन लेने वाले के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मोरल स्टैंडर्ड होते हैं, जिनसे हम वॉलंटरी एक्शन को मैच करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, वो क्या करता है, कुछ हमारे स्टैंडर्ड बना देता है कि भाई इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पर आपका इस सब्जेक्ट का पीरियड होगा, इस टाइम पर आना है, इस टाइम पर जाना है। बहुत सारे स्कूल के रूल रेगुलेशन होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, आपको मोरली करने के लिए। ठीक है, वो क्या होते हैं, मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो कोई रूल रेगुलेशन कहीं लॉ में नहीं लिखे हुए कि भाई ये रूल रेगुलेशन जरूरी है, बट मोरली वो होना जरूरी है। जैसे क्या कहा जाता है कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, ये क्या कहीं लॉ में लिखी हुई है, जी नहीं, ये क्या है, हमारे मोरल स्टैंडर्ड है। और जो इन बातों को नहीं फॉलो करता उसे हम क्या कहते हैं, बैड कहते हैं, और जो इन बातों को फॉलो करता है उसे गुड पर्सन कह देते हैं। तो इस बेस पर ही हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, इसे मोरल जजमेंट कहते हैं। अब कई बार एक बात कही जाती है, मोरल जजमेंट और हमारी लॉजिकल रीजनिंग है जो वो सेम है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में क्या किया जाता है कि लॉजिकल रीजनिंग में सिर्फ उस चीज को ही क्या निकाला जाता है, उस चीज को सोल्व किया जाता है, लॉजिकल से सोचा जाता है, बट उससे कोई कंक्लूजन या फिर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। इसलिए कहा जाता है कि लॉजिकल रीजनिंग से आगे की एक स्टेज होती है जिसे हम मोरल जजमेंट कहते हैं। और मोरल जजमेंट हमारी एक क्वेश्चन बन सकता है इसका कि मोरल जजमेंट इज ए जजमेंट ऑफ फैक्ट और मोरल जजमेंट इज ए फैक्ट ऑफ वैल्यू। इट मीन्स मोरल जजमेंट इज ए जजमेंट ऑफ फैक्ट और moral judgment is a judgment of value।
क्या ये दोनों बात सही है कि मोरल जजमेंट क्या होती है, फैक्ट को जज करना, या मोरल जजमेंट क्या होती है, वैल्यू को जज करना? तो अगर इसके बारे में हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि मोरल जजमेंट फैक्ट को वैल्यू नहीं करता, क्योंकि फैक्ट का मतलब क्या है, जिस चीज को हम देखते हैं उसी चीज के बारे में हम क्या है उसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। तो मोरल जजमेंट इज जजमेंट ऑफ फैक्ट, डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। कैसे नेचर का है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का। बट मोरल जजमेंट डिस्क्रिप्टिव नेचर का नहीं है। मोरल जजमेंट इज ए जजमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब तो क्या हो गया कि ये बोर्ड है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये व्हाइट बोर्ड है, जो हमें दिख रहा है ये इंक है, ये कैसी इंक है, ब्लैक इंक है, ये हमारा क्या है, मार्कर है। तो जो हमें दिख रहा है उसी को हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं मोरल जजमेंट ऑफ फैक्ट। बट मोरल जजमेंट में ऐसा नहीं होता, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, रोंग है। और ये स्टेटमेंट मोरल जजमेंट इज ए जजमेंट ऑफ वैल्यू, क्योंकि इसमें उसकी वैल्यू को जज किया जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है मोरल जजमेंट इज ए जजमेंट ऑफ वैल्यू, ना कि मोरल जजमेंट इज ए जजमेंट ऑफ फैक्ट। अब मोरल जजमेंट का नेचर कैसा होता है, तो हमारा जो मोरल जजमेंट है वो नॉर्मेटिव या फिर रेगुलेटिव या फिर इम्प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक। मोरल जजमेंट में कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जिनके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड्स कह लो या फिर नॉर्म्स कह लो। तो इसीलिए कहा जाता है मोरल जजमेंट क्या है, नॉर्मेटिव नेचर की है। रेगुलेटिव कैसे है कि ये नहीं कि एक बार हमने एक पर्सन के बारे में डिसीजन ले लिया फिर वो हमारा डिसीजन चेंज नहीं होगा, जी नहीं, हम उसकी रेगुलर की एक्टिविटीज के बेस पर रेगुलर हर एक को ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ये कैसे नेचर की है, रेगुलेटिव नेचर की है। और इनप्रैक्टिकल कैसे है, उसके बिहेव से, उसके ये व्यवहारिक है, क्योंकि बिहेव के बेस पर ही क्या लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। अब मोरल जजमेंट का अगर ऑब्जेक्ट की बात कही जाए कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मोरल जजमेंट में वॉल्यूंटरी एक्शंस के बेस पर ही हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये जो पर्सन ने काम किया है ये राइट है या रॉन्ग है। तो अगर मोरल जजमेंट रॉन्ग नहीं होती लेकिन आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं, क्यों, बायसनेस के बेस पर, तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि मोरल जजमेंट के स्टैंडर्ड में कोई कमी, जी नहीं, आपके डिसीजन में कोई कमी है ये कह सकते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है कि स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, कोई फ्रेंड की लड़की है सीटिंग कर रही है, तो हमारा मोरल जजमेंट क्या कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हम बिहेव कैसा कर रहे हैं, भाई चल कोई नहीं, फ्रेंड की कुछ कर देगी, ठीक है, तो वो हमारा कैसा नेचर है, मोरल जजमेंट उसको हम नहीं करेंगे, वो हमारा कैसा होगा, रॉन्गनेस होगी, ठीक है। तो मोरल जजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि मोरल जजमेंट में वॉलंटरी एक्शंस के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं। और सेकंड क्या है, मोरल जजमेंट एक मेंटल प्रोसेस है। मोरल जजमेंट इज ए मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस क्या है, क्योंकि अपने जो दिमाग का यूज करके ही हम क्या करते हैं, अपने खुद के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं के बेस पर डिसीजन लेते हैं। तो जो कंक्लूजन निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि इसकी प्रोसेस कह लो, ऑब्जेक्टिव कह लो या नेचर कह लो, एक ही बात निकल के आती है कि मोरल जजमेंट में हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके बेस पर हम किसी के डिसीजन लेते हैं, और फिर इस प्रोसेस में जो जो इन्वॉल्व होता है वो इसके क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट हो जाते हैं, और उन्हीं के इससे जो काम किया जाता है वो इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मोरल जजमेंट के नेचर क्या क्या है, इसका नेचर कैसा है, ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, कंपोनेंट कैसे हैं। और हाँ, एक पॉइंट हमारा रह गया, मोरल जजमेंट और लॉ में डिफरेंस। मोरल जजमेंट और लॉ को क्या मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसी वकील के पास कोई केस आता है, ठीक है, उसको जो
जिसका केस वो लड़ रहा है वो उसे पहले ही बता देता है कि देखो मेरे से ऐसी ऐसी गलती हो गई है, बट मैं आपको ये केस दे रहा हूँ। तो लो क्या कहती है कि भाई उसका केस वो वकील लड़ रहा है, तो वो उसको लड़ने के लिए पूरी पावर लगा देता है ताकि उसके फेवर में केस हो। बट उसका जो मोरल है, जो उसके मोरल स्टैंडर्ड है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो किसको फॉलो कर रहा है? मोरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मोरल स्टैंडर्ड्स हमेशा राइट रॉन्ग और गुड बैड के बारे में डिसीजन लेता है। तो मोरल जजमेंट और लॉ भी अलग अलग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।